आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 से, आपदा वाले चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 पे। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि भूकंप और सुनामी के बीच निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे भूकंप एक साइड लिखेंगे भूकंप और दूसरे साइड लिखेंगे सुनामी। भूकंप और दूसरे साइड सुनामी। इसके बाद हम लोग देखें तो भूकंप में क्या लिखेंगे कि जब पृथ्वी के भीतर के हलचल से धरातल पर कंपन होता है तो इसे भूकंप कहते हैं। अगर पृथ्वी के भीतर हलचल हो रहा है और उस हलचल के कारण धरातल पर कंपन होता है तो इसे ही भूकंप नाम दिया जाता है। ठीक है, यहां लिखा है कि जिससे भूमि कांपने लगती है। पृथ्वी के अंदर हलचल हो और धरातल पर उसका इफेक्ट पड़े, कंपन हो, तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन सुनामी क्या है? तो सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप ही है, लेकिन ये धरातल पर नहीं होता है, ये समुद्रों में होता है, महासागरों के तली में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब भूकंप सागरीय सागरीय तल पर उत्पन्न होता है तो इसे सुनामी कहते हैं। देख लीजिए, जब भूकंप सागरीय तल पर उत्पन्न होता है तो इसे सुनामी कहते हैं और इससे सागरीय जल तटीय क्षेत्रों की ओर तेज धारा के साथ बहने लगता है। मान लो कि यहाँ पे कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसे आप लोग हिलाओगे तो इस बाल्टी का पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही क्या होता है कि भूकंप जब सागरीय तल में उत्पन्न होता है तो इससे सागरीय जल जो होता है तटीय क्षेत्रों की ओर तेज धारा के साथ बहने लगता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं सुनामी। आपने सुना भी होगा कि सुनामी आने वाला है, सुनामी इस तट पे, यहाँ गुजरात के तट पे तो दूसरे कोलकाता के तट पे टकराने वाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भूकंप का स्थिति और यहाँ देख सकते हो सुनामी का स्थिति। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि भूकंप की स्थिति में भूमि के कंपन से काफी तबाही एवं जान माल का नुकसान होता है। देखिए, भूकंप की स्थिति में क्या होता है, भूमि कांपता है तो भूमि पे धरातल पे हम लोग रहते हैं, बड़े बड़े घर घर बिल्डिंग बने रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जान माल की अत्यधिक क्षति होगी, भवन संसाधन बहुत सारे चीजों का नुकसान होता है। जबकि यहाँ पे देखिए सुनामी की स्थिति में जल के तेज बहाव से तटीय क्षेत्रों में काफी तबाही एवं जान माल का नुकसान होता है। जल जब यहाँ से जल क्या करता है, तटीय क्षेत्र में जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वहां पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है इसका। लेकिन भूकंप से क्या होता है, भूकंप का जो झटका होता है जहां पे वहां उसका केंद्र होगा वहां तो ज्यादा असर पड़ेगा ही, लेकिन इसके अलावा जहां तक इसका प्रभाव जाएगा वहां तक जान माल की अत्यधिक क्षति होगी। जब